हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रागनी शर्मा है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और बाकी जैसे कि ये वीडियो बनाने का एक मेरा नया पर्पज़ है। ठीक है, वो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पता नहीं लोगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही थी, बट ऑन द स्पॉट कल रात में ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक नई चीज़ की जाए जो बहुत सारे कम लोग करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, आई डोंट नो। बट ये मेरा वीडियो बनाने का एक नया पर्पज़ है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, आप इसे लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें, आगे भी कमेंट भी करें। ठीक है, अच्छे अच्छे। आप ये सारी चीज़ें तो बाद में करते ही रहोगे, है ना। लेकिन ये सबसे पहले आपको मेरी एक जर्नी सुननी होगी। ठीक है, जर्नी सुनने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें पहले समझनी होंगी। ठीक है, मेरा थोड़ा सा पास्ट सुनना पड़ेगा। पास्ट सुनने के बाद फिर आप मेरे प्रेजेंट में आओगे। ठीक है, कि मेरा ये वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है, क्या रीज़न है। ठीक है, आप लोगों को तब जाके क्लियर होगा। अभी आप लोगों के दिमाग से ना ऊपर ऊपर जा रहा होगा कि भाई ये क्या क्या है, क्या कह रही है ना। देखो, मैं जो भी कह रही हूँ आपको आगे ही समझ आएगा, क्योंकि ये जो मैं बात बता रही हूँ आपको, ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, है ना। देखो, ये दिसंबर 2023 चल रहा है। ठीक है, देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना पास्ट बता देती हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं मतलब यूपी बस्ती ज़िले की रहने वाली हूँ। ठीक है, बिलोंग करती हूँ मैं। मेरा वहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, गांव से, एक छोटे से गांव से। बाकी जैसे कि मेरी पढ़ाई वगैरह जो हुई है, मैं एक्चुअल में सेकंड क्लास में हिमाचल चली गई थी। वैन उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आई। ठीक है, दिल्ली में आने के बाद मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मेरा कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, तो मतलब 1-2 महीने मैं तो घर पे थी ही। बाकी जैसे कि स्कूल की मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर और डिसिप्लिन गर्ल थी। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि फिर धीरे धीरे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है, मेरा और मेरी सिस्टर का। एंड गवर्नमेंट स्कूल में 2007 में मैंने 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक की मैंने स्कूल में ही पढ़ाई की। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरा नियर बाय यहीं स्कूल में था। ठीक है, और बाकी जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद मैंने पूरी 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ। कॉलेज का हर सबको क्रेज़ होता है ना कि कॉलेज में जाएंगे, ये वाला बैग लेंगे, वो करेंगे, है ना, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे। बट मेरा जो एडमिशन हुआ वो भी नियर बाय मेरे कॉलेज में हुआ। ठीक है, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। बाकी मैं दिल्ली से ही, अब जो मैं रहती हूँ, मैं बचपन से दिल्ली में ही रहती हूँ। ठीक है, बिलोंग मैं यूपी से करती हूँ। ठीक है, और बाकी जैसे कि यहाँ पर कॉलेज मेरा बीए फाइनल हुआ। बीए ऑनर्स से मैंने किया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर किया। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट मैंने इग्नू से किया, वो कंप्लीट किया। और बाकी जैसे कि ग्रेजुएशन करते टाइम मैंने एनसीसी भी किया हुआ था। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी किए हुए थे। यस प्लस कोर्स हो गया, योगा का हो गया, है ना, कैंप वगैरह भी मैंने किया हुआ है एनसीसी के टाइम पे। बहुत सारे कोर्स मैंने किए हैं। मैंने कंप्यूटर नॉलेज की भी कोर्स की हुई है ना। और इसके अलावा भी अलग अलग चीज़ें की है, वॉलंटियरिंग भी की है। जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे था, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। मेरे घर में जितनी मेरी डिग्री है ना, उतना तो मेरे पेरेंट्स के पास भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है पूरे ख़ानदान में सिर्फ मेरे पास ही इतनी डिग्री होगी। आई मीन मतलब कोर्स के सर्टिफिकेट्स होंगे, डिग्री नहीं। डिग्री तो सिर्फ मेरे पास 2 ही है, एक बीए की है और एक मास्टर की है। ठीक है, बाकी तो मेरे पास स्कूल्स के हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह। और देन मेरा ये चीज़ है बताने का कि मैंने मास्टर किया, कंप्लीट किया इग्नू से, है ना। इग्नू से कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एमफिल करूँगी। बट क्या था कि मैंने सोचा यार एमफिल में मेरे 3-4 साल चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने सुनी हुई होती है ना। मतलब मैंने कहा कि नहीं यार, कुछ और करना चाहिए, है ना। मैंने ग्रेजुएशन में मतलब मुझे कुछ नौकरी वगैरह मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, कुछ हमारा मतलब कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। मास्टर जब मैं करी थी तो मैंने स्कूल वगैरह में ज्वाइन किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। फिर वहाँ से, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो यूपीएससी क्लियर करने का था शुरू से ही। जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल टाइम में ही 9th या 10th क्लास में थी, तभी मेरे अंदर आया कि मुझे यूपीएससी करनी है, आईएएस बनना है ना। सबकी ही लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ करने के लिए गवर्नमेंट चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। बाकी जैसे कि यहाँ पर मैंने यूपीएससी की कोचिंग भी ली। न्यूज़पेपर वगैरह तो मैं पढ़ती ही थी, सेल्फ स्टडी करती थी। वहाँ से एक स्कॉलरशिप का कुछ था कि मैंने मतलब वहाँ से किया प्लान। मैं गई जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर में, है ना। वहाँ पे मैंने मतलब देखा सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह दिया। वहाँ पे मैंने कुछ थाउजेंड्स में मैंने एडमिशन्स वगैरह लिया, कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग मैंने 2 साल तक किया यूपीएससी का। और बाकी मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था,
है ना। फर्स्ट मैं दे चुकी थी, ठीक है, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट देना चाह रही थी, लेकिन मेरी प्रिपरेशन इतनी हो नहीं पा रही थी क्योंकि अप डाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी मुझे, है ना। 3 घंटा जाना 3 घंटा आना इस तरीके से लगता था, बस के धक्के खाते थे। तो बाकी जैसे कि यहाँ पर क्या है बताने का यही पर्पज़ है मेरा, ठीक है। देखो इतनी सारी लाइफ में हमने सेक्रीफाइस किया है ना। कॉलेज टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन क्या था कि हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता था कि जैसे कि मैं मतलब अब जैसे कि हमें जो किराया मिलता नहीं था क्योंकि हम लोगों के पास बन जाते थे उस टाइम पे, है ना। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी, ठीक है। अभी ये मेरा शॉर्ट स्टोरी है, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। सो यहाँ पर क्या है कि मैंने आगे की जर्नी अपनी मतलब फिर मैंने छोड़ी। उस टाइम पे कोरोना आ गया था तो मैंने कोचिंग छोड़ दिया था। कोरोना आने के बाद फिर उसके बाद ये था कि बहुत सारी जगह से सुनने को मिल रहा था ये बंद हो गया वो बंद हो गया, है ना। और बहुत सारी चीज़ें, सैलरी नहीं आ रही हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा था। हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों को हो चुका था, ठीक है, लेकिन सब ने मतलब उसी आगे बढ़े, है ना। केयरिंग हुआ और हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया। बहुत सारे लोग सुधर भी गए थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन क्या रहा कि फिर मैंने मतलब एक जगह पे मैंने कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ से आई थिंक, हाँ, मैं यहाँ दिल्ली में एक कंपनी ज्वाइन किया था मैंने, ठीक है। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, बट वहाँ से फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया था। रिज़ाइन देने के बाद मैं दूसरी जगह पे गई। दूसरी जगह जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं ऑफिस अकाउंटेंट में मुझे एक तरह से पोस्ट मिला, ठीक है। मेरा 15,000 था उस टाइम पे सैलरी। सो बाकी मुझे कोई इतना मतलब फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस था, बट ये था कि मतलब कोई ऐसा नॉलेज नहीं था कंपनी में कि मैं एक तरह से बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट वगैरह मुझे आता हो, ठीक है। वहीं से मैंने सीखा। सो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर होती थी पेमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि उसकी 3-4 कंपनियाँ थी, है ना। सो जो भी पेमेंट्स, जो भी सैलरीज़ के जो भी पे आउट्स होते थे वो मेरे ही अंडर में था, ठीक है। सो वहाँ से मैंने जब मैं उस टाइम पे मतलब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। थोड़ा सा प्रीवियस आ जाते हैं फ्लैशबैक में, ठीक है। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरे पास फिर ये था कि मुझे जॉब चाहिए था, ठीक है। अब मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अब आप मेरे धीरे धीरे प्रेजेंट में आ रहे हो, ठीक है। ये 1-1.5 साल पहले की पुरानी बात है, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और बताने का यही पर्पज़ है, और ये जर्नी शेयरिंग करने का यही पर्पज़ है कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा थोड़ा सा कि ये मैं क्यों बता रही हूँ, है ना। सो बाकी जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, है ना। सो यहाँ पर मैंने फिर भाई ने कहा कि तुम लिंक्डइन पे एक बार ट्राई करो, है ना। वहाँ पे देखो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब अप्लाई करते हैं, बहुत सारी अच्छी जॉब्स वगैरह आती हैं, है ना। तो मैंने मतलब वहाँ पे किया, अप्लाई किया, मैंने लिंक्डइन पे देखा, मेरे अकॉर्डिंग था, वर्क फ्रॉम होम भी था और सोशल मीडिया के थ्रू वर्क था। सो इस तरीके से मैंने मतलब अप्लाई किया, एक जगह पे देखा। तो मैंने एक बार ये भी चीज़ सोची कि यार वर्क फ्रॉम होम कैसे जॉब करना होता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, ये सोशल मीडिया के थ्रू कैसे वर्क करते होंगे, है ना। तो बाकी जैसे कि मैंने इस बेसिस पे अप्लाई किया था देखने के लिए कि मतलब ये वर्क फ्रॉम होम कैसे वर्क करना होता है, मतलब घर पे इनकम कैसे आएगी, मतलब ऐसा क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। सो यही था कि उस टाइम पे मैंने ये चीज़ अप्लाई किया। फिर मेरे पास एक कॉल आया, ठीक है। वो कॉल था महेश टिमकरे सर का, ठीक है, जो मेरे अभी सीनियर हैं, ठीक है, मेरे अपलाइन हैं वो। और बाकी जैसे कि यहाँ पर कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि आप क्या एज है, ये है, जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने मुझसे पूछी। एज, बिलोंग कहाँ से करती हैं, क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या क्या नहीं। एज अ फ्रेंडली वे में उन्होंने बातचीत किया हायरिंग करने के लिए, ठीक है। और मैंने उनको बताया, ठीक है। बताने के बाद उन्होंने कहा कि देखो 5:30 बजे का एक लाइव वेबिनार होने वाला है जिसमें आपको कंपनी वगैरह की प्रोफाइल क्लियर हो जाएगी। और उस टाइम पे मुझे मतलब इतनी नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी ऑनलाइन बेसिस पे जो हो रही हैं, ना। बहुत सारे लोग सुनते हैं ये कंपनी वो कंपनी, बट मैंने ऑनलाइन बेसिस पे ताज़ा कुछ किया नहीं था, तो मुझे नॉलेज में नहीं था ना, मैं अप्लाई करती थी, है ना। तो मैंने ज्वाइनिंग किया। सो मैंने देखा मतलब डेज़ी सर, ठीक है, डेज़ी सर जो हैं वो बिलीवर्स कम्युनिटी से हैं। सो मैंने सुना, तभी मुझे समझ नहीं आया कि काम क्या करना है ना। तो बाकी उसके बाद क्या रहा कि उन्होंने बोला कि आपको ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, ठीक है।
तो ग्रुप में ऐड किया गया, वहाँ पे शेड्यूल्स बताए गए कि आपको इतने दिन मतलब ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, है ना। धीरे 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 मैं ट्रेनिंग लेती गई, मुझे प्रोफाइल वगैरह हर एक चीज़ क्लियर होती चली गई, जो भी माइंड में डाउट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। कनेक्टिविटी थी सीनियर्स के साथ, तो उन्होंने भी क्लियर किया थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और यहाँ पर क्या रहा कि मुझे कुछ चीज़ें मतलब अपने आप ही क्लियर होती चली गई, राइट डाउन, क्योंकि मैं एक तरह से सिंसियर पर्सन थी, है ना। सिंसियर होने का मतलब है डिसिप्लिन एक पर्सन होता है, ठीक है, कि मतलब सारी चीज़ें एक तरह से विनम्र होके करे, ठीक है, एक तरह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक दयालु भी पर्सन हूँ, ठीक है, काइंडनेस बहुत ज़्यादा। और देन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग 1 मंथ ली, ठीक है। 1 मंथ लेने के बाद फिर मेरे को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, ये एक तरह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बेसिक नॉलेज जानते होंगे, बहुत सारे लोग मतलब कुछ नहीं भी जानते होंगे, है ना। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। सो बाकी जैसे कि मुझे पता चला और मैंने यहाँ पर AS लेवल अपना अचीव किया, है ना। ये जुलाई 29 2022 की बात है। मैंने जब AS लेवल अपना कंप्लीट किया था, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट्स आए थे 1 या 2 तारीख को, अगस्त में मेरे प्रोडक्ट्स आ गए थे 2-3 दिन के बाद, ठीक है। और देन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यार मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं कैसे यूज़ करूँगी, कैसे क्या होगा, है ना। पड़े रह गए काफ़ी महीने तक पड़े रह गए, तो मैंने उसको खोला भी नहीं, मैंने बस चेकआउट्स किए थे। प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, कैसे कैसे आए थे। और उस टाइम पर मैंने कॉम्बो ऑफ़र के साथ किया था, है ना। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये बताने की एक मेरा पर्पज़ है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्योंकि इस कंपनी को बहुत गलत भी बोलते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं है, आप करो जोड़ने वाला काम है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो आप लोग कहते हो ना जोड़ने वाला काम है, ये है वो है, नेटवर्किंग मार्केटिंग तो नहीं है, MLM तो नहीं है। देखो MLM का मतलब पहले आप जानो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ डालो। और जैसे कि हम लोग जो ऑनलाइन बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप पहले अपने आप में क्लियर करो, है ना, कि ऑनलाइन बेसिस पे जब आप वर्क करते हो तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं। चेन जोड़ने वाला, बहुत सारे जो लोग कहते हैं चेन जोड़ने वाला जो होता है, देखो बीच में से अगर टूट भी जाए तो वो दोबारा तो नहीं जोड़ेगा ना, चेन तो उसे ही कहते हैं। सो चेन जो होता है, देखो यहाँ पर चेन अगर आप बना रहे हो ना, अगर टूट भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। सो अपने आप फिर से जुड़ जाएगी, है ना, बीच में से अगर कड़ी भी टूट गई तो। सो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे चल के क्लियर करूँगी, दूसरे वीडियो में क्लियर करूँगी, ठीक है। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहना, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चीज़ें आपको शेयर करूँ, लेकिन मैं क्या शेयर करूँगी वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या मैं मतलब अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको बताऊं कि मेरा क्या टारगेट रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। देखो अभी मैं AS हूँ प्रेजेंट टाइम पे। AS का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे मैंने क्वालिफाई किया है। मैं साथ साथ में जॉब भी कर रही थी, ठीक है। जॉब करने का ये था कि मतलब जॉब करने का ये चीज़ था कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स को ले रही थी, मैं काम नहीं कर पा रही थी। ट्रेनिंग्स पर लेती गई तो सर ने कहा कि देखो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप इतने सारी नॉलेज के साथ में आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आपका खुद की टीम नहीं है तो क्या फ़ायदा है ना। आपकी खुद की टीम ही नहीं बैठी है। तो मैंने सोचा कि ये बात तो सही कह रहे हैं, मतलब मेरी खुद की टीम नहीं है, मैं बस ट्रेनिंग को ले रही हूँ। तो देखो ये जो फॉरएवर लिविंग चीज़ है, ठीक है, ये हमारा जो एक तरह से कम्युनिटी है, बिलीवर्स कम्युनिटी के साथ हूँ मैं, ठीक है। बिलीवर्स ग्रुप है जो हमारे यूथ, जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहीं से ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई, यहीं से सारी चीज़ें सीखी, यहीं से बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन मिला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे सीखने के लिए मिला, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ होता है कि जब तक आप काम करोगे ना तभी आपको इनकम आएगी। समझ रहे हो आप लोग, मतलब समझने का एक ये बेसिक है कि जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, ठीक है। मैं आपको आगे वो भी वीडियो में बताऊंगी, है ना, कि जॉब वगैरह जब आप करते हो या फिर यहाँ पे जो आप वर्क करते हो क्या डिफरेंसेस वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और बाकी क्या है रहा कि यहाँ पर मैं ये चीज़ बता रही थी कि देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्रांड है, ठीक है, आपको मतलब आगे चल के क्लियर हो जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना
अच्छा ब्रांड है, कितनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। अभी मैं एएस लेवल पे हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि एएस लेवल से मैं, जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि मैं करीब 4-5 साल में मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, ठीक है। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, ठीक है। जो मैंने बिल वगैरह, अपना जो मेरा प्रोडक्ट्स आए थे, मैं उसका बिल भी आपको दिखाऊंगी। आपको समझ आएगा कि मैंने कितने, मतलब कब किया था, है ना, और कितने का लिया था। और मैं एएस हूँ, उसका भी आईडी मैं आपको दिखा दूँगी, शेयर करूँगी, ठीक है, कि मैं एएस लेवल पे अभी भी हूँ, ठीक है। वो किस रीज़न से, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्क नहीं किया, है ना। सिर्फ ट्रेनिंग लगाने से, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें करने से नहीं यहाँ पर कोई आगे बढ़ता है, कोई सक्सेस नहीं बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर मेन होता है काम करने से। और यहाँ तक अगर मैं टिकी रही, 1.5 साल मुझे हो गए हैं, ठीक है। 1.5 साल में भी मैं, मेरी अभी अंडर में 2 या 3 लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई यहाँ पे फेक, कोई झूठी चीज़ नहीं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे अंडर अभी पुशअप एएस हैं, 2 से 3 बने हैं, वो भी लास्ट नवंबर, अक्टूबर नवंबर मंथ में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, ठीक है। लेकिन फर्स्टली मैं चाह रही थी कि आप तक पहले ये चीज़ पहुंची जाए, ठीक है। कि एएस जो लोग यहाँ पर बन के जो छोड़ देते हैं, वो भाई ऐसा मत करो, ठीक है। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, क्योंकि आपने जो चीज़ें सोच के यहाँ पर ज्वाइन किया था, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए किया था, ठीक है। सो फुलफ़िल आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, ठीक है। फुलफिल ऐसे ड्रीम्स नहीं होते हैं, ठीक है, बिना काम के घर पे बैठ के आलस के मारे, है ना। सो वो भी मैं आपको शेयर बताऊंगी कि मतलब मैं भी, मुझे इतना टाइम क्यों लग गया एएस लेवल पे, मैं भी यहाँ पे क्यों हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा, है ना। और मुझे लाइक भी करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक्स भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या वीडियो बताऊँ, है ना, क्या बताऊँ, कि अपनी क्या मैं टारगेट्स, मैं अपने टारगेट जो हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी कि मेरा टारगेट क्या रहेगा। और मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं ज़रूर एफएलपी में, ठीक है, मैनेजर लेवल नेक्स्ट ईयर जो 2024 है, ठीक है, मैं वहाँ पर अचीव करूँगी, ठीक है। ये मैं कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, कमिटमेंट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 2024 जो है, ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं मैनेजर लेवल ज़रूर अचीव करूँगी। और आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी कि देखो, आप लोग जो फ्रॉड, फेक, ये सारी चीज़ें जो आप बना बना के बोलते हो ना, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोलते हो, है ना। पहले आप लोग या प्रूफ देख लो, पूछ लो खुद से, कुछ भी बोलने से पहले, जो भी चीज़ें हैं, है ना। देन उसके बाद किसी को कुछ बोलना चाहिए, राइट। सो देखिए, चलो, थैंक यू सो मच। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि मेरा क्या टारगेट रहेगा और बीच की मेरी क्या जर्नी रही है। सो एएस से लेके अब तक का, है ना, जुलाई 2022 से लेके और दिसंबर 2023 के बीच में ऐसा क्या रहा है कि मैं अभी तक एएस हूँ, है ना, और मैंने अभी तक अपने लेवल्स को अचीव नहीं किया है। मैं बहुत सारी वो भी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। सो बने रहना मेरे इस वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।